आइए, हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके बीच में भक्त काल के एक महान कवि के विषय को लेकर के आए हुए हैं। आप वैसे ही जान सकते हैं आज हम किसके विषय में चर्चा करेंगे। आपने देखा है भक्त काल को विशेष दो धाराओं में विभाजित किया गया। नंबर 1 निर्गुण काव्य धारा, नंबर 2 सगुण काव्य धारा। अब जिन्होंने स्वयं कहा कि मैं उस परमपिता परमेश्वर की वंदना अर्चना प्रार्थना करता हूं, मैं राम कहने का मतलब यह नहीं कि दशरथ के पुत्र राम का नाम जाप करता हूं। आप जान गए होंगे किसके विषय में बात करना चाहता हूं। उन्होंने स्वयं कहा था कि दशरथ पुत्र ही लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। अर्थात मैं दशरथ के पुत्र राम की वंदना नहीं करता हूं, अर्चना नहीं करता हूं, क्योंकि दशरथ का पुत्र राम वो तो तीनों लोक में विख्यात है, जाना जाता है। उससे इतर राम की मैं चर्चा करता हूं, उससे इतर राम को मैं जो है जानता हूं, पहचानता हूं, उन्हीं के लिए अपने को समर्पित करता हूं। उसको और स्पष्ट करने के लिए इन्होंने बताया कि जाके मुँह माथा नहीं, नाहन रूप कुरूप, पुहुप बासते पातरा, ऐसा तत्व अनूप। ऐसे परमपिता परमेश्वर की, ऐसे तत्व की मैं आराधना करता हूं, ऐसे तत्व के, ऐसे परमपिता परमेश्वर की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिसके ना तो मुंह है, न माथा अर्थात मस्तक है, ना तो मुख ही है, ना तो मस्तक है, और ना तो उसका कोई रूप है, और ना तो उसका कोई रूप है, अर्थात निराकार है। उसका कोई आकार प्रकार है ही नहीं, अर्थात तो इंद्रियों के द्वारा स्पर्श किया ही नहीं जा सकता है। और कहा वो रहता कहाँ है, तो इन्होंने स्पष्ट किया पुहुप बासते पातरा, अर्थात पुहुप माने फूल, और उनका निवास यहां पर देखा होगा पुहुप बासते पातरा, अर्थात उनका निवास स्थान कहाँ है, तो उसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि उनका निवास हर एक तत्व में है। ऐसा कोई तत्व ही नहीं है जहां पर वो निराकार ब्रह्म ना रहता हो, क्योंकि स्पष्ट किया पुहुप बासते पातरा, ऐसा तत्व अनूप, वो ऐसा निराकार ब्रह्म है जिसका निवास स्थान हर एक फूल में, हर एक पत्ते में, अर्थात सांसारिक जितनी वस्तुएं हैं या जितने भी जो है दृश्य दिखाई देते हैं वो सब उस निराकार ब्रह्म से परिपूर्ण है। इसलिए ये निराकार के जो है प्रमुख कवि या जनक माने जाते हैं, अर्थात निर्गुण काव्य धारा के जो जनक हैं। अर्थात मैं आज कबीरदास को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूं। तो आइए कबीरदास के जीवन परिचय से हम लोग रूबरू होते हैं। राम राम कबीरा कहे 1455 आए, सम्मत 1575 उठ गए बीजक छाए। इससे स्पष्ट और नहीं बताया जा सकता। इतना आसान, इतने कम शब्दों में कबीरदास का पूरा जीवन परिचय हो जाता है। राम राम तो पहले हम बता चुके। ये राम दशरथ के पुत्र राम का भजन नहीं करते थे, उनको ये नहीं मानते थे। इन्होंने स्वयं कहा हो, मैं पहले बता चुका हूं कि दशरथ पुत्र तिहि लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। अर्थात कबीरदास निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक या जनक कहे जाते हैं। इनका जन्म 1455 सम्मत में हुआ था और इनकी मृत्यु सम्मत 1575 अर्थात 75 में हुई है। और इनकी एकमात्र रचना है बीजक। अब बीजक पर भी देख लेते हैं कि बीजक एकमात्र रचना, और रचना न कह करके इनके द्वारा कहे गए दोहा, शबद, रामायणी उनका संग्रह, क्योंकि इन्होंने स्वयं कहा कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारों जुग को महात्मा मुख ही जनाई बात। अर्थात सिद्ध होता
इन्होंने बीजक रचना स्वयं नहीं किया, इनके शिष्यों ने इनके द्वारा कहे गए दोहा, साखी, शब्द उनका संकलन किया और उसी के द्वारा जो संकलित इनकी वाणी हुई उसी का बीजक नाम रखा गया। क्योंकि कबीरदास जी ने अपने विषय में स्पष्ट बता दिया कि मैंने ना तो कभी स्याही, कागज और जो है कलम को अपने हाथ में से स्पर्श किया, इसलिए इनकी रचना ना होकर के इनकी वाणी का एक संग्रह कहना उचित है। क्योंकि इनका बीजक जो है वो भी मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है। नंबर 1 साखी। साखी में इन्होंने दोहा छंदों का रचना किया। नंबर 2 शब्द। शब्द में इन्होंने पदों की रचना की। और नंबर 3 रामायणी। और रामायणी में इन्होंने चौपाई छंद का प्रयोग किया। इस तरह से इनके शिष्यों ने इनके दोहों को साखी के नाम से, इनके पदों को शब्द के नाम से और इनके चौपाइयों को रामायणी के नाम से संकलित किया और इनका संपूर्ण नाम बीजक दिया। ये इनकी रचना मानी जाती है। आइए कबीर के विषय में और अच्छे से जानकारी हमें प्राप्त हो, इसके लिए एक कुंडलिया की रचना की जाती है जिसमें अच्छे से हम उनके विषय में सब कुछ ज्ञात हो जाता है, जबकि दोहा के माध्यम से हम उनका संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त कर पाते हैं। आइए देखते हैं। विक्रम 1455 काशी तारा ताल, जना ब्राह्मणी विधवा ने नेरू ने माँ पाल। जना ब्राह्मणी विधवा ने नेरू ने माँ पाल। नेरू ने माँ पाल लोई थी उनकी नारी। पुत्र कमाल कमाल पुत्री कमाली थी प्यारी। कहा दुर्गेश किशोर कबीर की निर्गुण धारा मर्म। मगहर 1575 पहुंच गए विक्रम। अर्थात कबीरदास का जन्म विक्रम संवत 1455 ईस्वी में काशी के तारा नामक तालाब के पास कहा जाता है। यह बताया जाता है कि इनका जन्म किसी ब्राह्मणी विधवा के गर्भ से हुआ, जिसके कारण उसने काशी के लहतारा नामक तालाब के पास में इन्हें डाल दिया। उसी रास्ते से गुजर रहे नीरू और नेमा नामक 2 जुलाहे दंपत ने इनको लेकर के अपने घर लाए, क्योंकि इनके भी कोई संतान नहीं थी। इसलिए इन्होंने इनका पालन पोषण किया और इसके बाद ये जब बड़े हुए इन्हें पढ़ाया लिखाया और इनकी भी शादी लोई नामक एक लड़की से कराया। अर्थात इनकी धर्मपत्नी का नाम लोई था। लोई के माध्यम से इनके 2 संतानें हुई, एक कमाल। अब कमाल का कमाल क्यों कहा गया, इसमें भी कबीरदास जी ने स्वयं कहा कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, इसलिए इसमें कहा गया पुत्र कमाल कमाल। अर्थात वो पुत्र ही इतना लापरवाह, इतना जो है ऐसा हुआ कि उनके पिताजी स्वयं उसके विषय में कहना उचित समझा और उनकी पुत्री का नाम कमाली था। और इस प्रकार से कबीरदास निर्गुण काव्यधारा के जनक माने जाते हैं। और ये संवत 1575 ईस्वी में मगहर में जाकर के अपना अंतिम जीवन लीला समाप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सुना था कि मगहर मरई सो गदा होई। ऐसी बात को इन्होंने जब सुना तो इन्होंने कहा कि अगर हम काशी में मरते हैं तो फिर राम की भगत इस निराकार परमपिता परमेश्वर का जब ताप करना सब बेकार जाएगा। इसलिए मगहर चले जाते हैं और अंतिम ये अपना जीवन का अंतिम लीला जो है मगहर में ही समाप्त करते हैं। इस प्रकार से समझ गए होंगे कबीरदास का संपूर्ण जीवन परिचय समाप्त होता है। धन्यवाद।